क्या आपने भी कोरोना वैक्सीन लगवाया है? तो ये वीडियो आपके लिए दोस्तों। कोरोना वैक्सीन से लोगों की जान जा रही है, इसकी पूरी सच्चाई चलिए आपको बताते हैं। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर अगर आपके मन में कोई चिंता है तो पढ़ लें। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से कुछ रेयर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इस बीच कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर भी लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। आइए जानते हैं भारत के डॉक्टरों का क्या राय है। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका के फार्मूले से ही कोविशील्ड वैक्सीन को मैन्युफैक्चर किया था। ब्रिटेन की मीडिया के अनुसार कंपनी के खिलाफ 51 मुकदमे चल रहे हैं। दर्जनों मामले ऐसे हैं जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि टीके के कारण जानें गई हैं और कई लोग गंभीर रूप से बीमार पड़े हैं। एस्ट्राजेनेका ने इंडिया टुडे से कही ये बात। वहीं इस बीच एस्ट्राजेनेका ने इंडिया टुडे के साथ बातचीत में कहा, हमारी सहानुभूति उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपनी प्रियजनों को खोया है या जिन्हें इससे स्वास्थ्य समस्याएं हुई हैं। मरीजों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और हमारे अधिकारियों के पास टीकों सहित सभी दवाओं की सुरक्षा की सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट और कड़े मानक हैं। क्या कहते हैं भारत के डॉक्टर? इंडिया टुडे ने उन डॉक्टरों से बात की जिन्होंने महामारी की बारीकी से अध्ययन किया है। आइए जानते हैं कि इस मुद्दे पर डॉक्टरों का क्या कहना है। हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार ने कहा है कि एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में स्वीकार किया है कि कोविशील्ड और वैक्सोजेवेरिया ब्रांड नामों के तहत बेची जाने वाली वैक्सीन के टीटीएस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम विद थ्रोम्बोसिस नामक साइड इफेक्ट होने की संभावना बहुत ही कम है। पहले भी एक्सोटाइड टीटीएस कोविड के टीकों के समेत कई अन्य टीकों के प्रतिकूल प्रभाव से जुड़ा रहा है। क्या है टीटीएस बीमारी? आपको बता दें कि टीटीएस एक दुर्लभ कंडीशन है जिसमें शरीर में खून के थक्के बनना लगते हैं और खून में प्लेट्स की संख्या कम होती जाती है। नेशनल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव जयदेवन ने कहा है कि यह सब ब्रिटेन की मीडिया ने रिपोर्ट किया है जो ब्रिटेन में अदालती कार्रवाई के दौरान हुआ। वैक्सीन से होने वाले दुर्लभ दुष्प्रभाव टीटीएस पर पहले ही चर्चा हो चुकी है। वास्तव में WHO ने मई 2021 में इस पर एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की थी। भारत में जिन लोगों ने लगभग 2 साल पहले वैक्सीन ली थी वे आज बहुत चिंतित हैं। क्या उन्हें चिंता होना चाहिए? डॉक्टर सुधीर कुमार ने वैक्सीन से संबंधित प्रतिकूल प्रभाव पर कहा कि आमतौर पर वैक्सीन लगाने के बाद कुछ हफ्ते 1 से 6 हफ्ते के भीतर साइड इफेक्ट होते हैं। इसलिए भारत में जिन लोगों ने 2 साल पहले वैक्सीन ली थी उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, नेशनल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में सह अध्यक्ष डॉक्टर राजीव जयदेवन ने कहा है कि साइड इफेक्ट पहली खुराक के बाद पहले महीने में ही होते हैं, उसके बाद नहीं होता है साइड इफेक्ट। वैक्सीन के बाद भारत में टीटीएस की क्या स्थिति है? डॉक्टर सुधीर ने इस सवाल पर कहा, वैक्सीन के बाद टीटीएस के मामले में की जानकारी सामने नहीं आई है। केवल इसकी अलग अलग मामलों की रिपोर्ट दर्ज की गई है, जबकि वैक्सीन के लाखों खुराकें दी जा चुकी हैं। इसलिए कोविड टीकाकरण के बाद टीटीपी होना अत्यंत दुर्लभ है। जानकारी के लिए बता दें कि ब्रिटेन और यूरोपीय संघ में अब तक के 1.7 करोड़ से अधिक लोगों का टीका लगाया गया है, जबकि पिछले सप्ताह तक इस बीमारी से 40 से कम मामले सामने आए हैं। क्या टीटीएस के बारे में दुनिया पहले नहीं जानती थी? डॉक्टर सुधीर के अनुसार टीटीएस की बीमारी पिछले 100 वर्षों से हमारे बीच है, जिसके बारे में हर कोई जानता है। सबसे पहला मामला 1924 में 16 वर्षीय लड़की एली मोसेकोविच में सामने आया था। टीटीपी के बारे में 1982 से जानते हैं और यह पिछले 4 दशकों से चिकित्सा पाठ्यक्रम का हिस्सा रही है। बहुत ही लोगों ने कहा है कि उन्हें खून की थक्के जमने की दिक्कत हुई है और बहुत से लोगों को कार्डियक अरेस्ट हुआ है। यह एक वैक्सीन से जुड़ा हो सकता है। बहुत से लोगों ने कहा है कि उन्हें खून के थक्के जमने की दिक्कत हुई है और बहुत से लोगों को कार्डियक अरेस्ट हुआ है। यह वैक्सीन से जुड़े हो सकते हैं दोस्तों? तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। दोस्तों, डॉक्टर सुधीर ने स्वीकार किया है कि कोविड के टीके खून के थक्कों का खतरा बढ़ सकता है, हालांकि इसका रिस्क बहुत कम है और कार्डियक अरेस्ट या दिल के दौरे के अधिकांश मामलों में इसके पीछे वैक्सीन होने की वजह ना के बराबर है। भारत और अन्य देशों प्रकाशित कई वैज्ञानिकों अध्ययनों में यह साबित हो चुका है कि कोविड संक्रमण से रक्त का थक्का बनने का खतरा बढ़ जाता है, जो कि कोविड टीकों की तुलना में कहीं अधिक है। टीटीएस कोरोना वैक्सीन के 4 सप्ताह के अवधि के भीतर हो सकता है, लेकिन युवाओं को कार्डियक अरेस्ट का क्या कारण है? डॉक्टर सुधीर कुमार ने कहा कि युवा आबादी के कार्डियक अरेस्ट और दिल के दौरे का कारण
पारंपरिक रिस्क और फैक्टर जैसी गतिहीन जीवन शैली, मोटापा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, नींद की कमी, तनाव, कोलेस्ट्रॉल, अल्ट्रा प्रोसेस्ड पैकेज्ड खाद्य पदार्थों का सेवन है। कोविड संक्रमण से भी खतरा बढ़ गया है, लेकिन बहुत कम मामलों में ही कोविड वैक्सीन जिम्मेदार हो सकती हैं। क्या इन खुलासों का मतलब यह है कि कोवैक्सीन कोविशील्ड से बेहतर थी? डॉक्टर सुधीर के मुताबिक टीटीएस की सभी कोविडों टीकों से जुड़ा पाया गया है, इसलिए इस आधार पर हमारे पास एक कोविड वैक्सीन की दूसरी तुलना के करने के पर्याप्त डेटा नहीं है। इसके अलावा टीटीएस बीमारी को अन्य टीकों जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, निमोकोकल वैक्सीन, H1N1 टीकाकरण और रेबीज वैक्सीन के साथ भी रिपोर्ट किया गया है। किस वजह से कुछ देशों में महामारी की शुरुआत दिनों में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से इनकार कर दिया था? डॉक्टर सुधीर ने कहा कि उनकी मुख्य चिंता वैक्सीन की सुरक्षा थी, जिसमें वैक्सीन के कारण थक्का बनने का खतरा भी शामिल था। तो दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, क्या और भी खुलासा होने वाला है तो उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब